दल की खूब लहरें उठी। दल की लहरें भगवान श्री को दिख रहे, ये ब्रिज जो विशाल प्रांगण में, ब्रिज के पास प्रांगण में विशाल प्रांगण विराजते। फिर उसके बाद भगवान के दुर्ग में भगवान है, वहाँ आयुष्मान सारे कार्य में मदद करते थे। जब नाना बड़े हुए तो वे बूढ़ी माँ को पानी की आवश्यकता थी, परंतु वे पानी उठा नहीं पा रहे थे, तो नाना ने उनकी मदद की थी। जब नाना थोड़े और बड़े हुए तब उन्होंने ट्रेन को देख के सोचा कि ट्रेन का एक ड्राइवर सारे लोगों को उनके सही स्थान पर पहुँचाता है, तो मैं भी बड़ा होकर ऐसा बनूँ कि सारे लोगों को उनके सही स्थान पर पहुँचा पाऊँ। कुछ समय बाद कपासन ग्राम में नाना गुरु की आँख के पेट की दीक्षा आचार्य की उपाधि, फिर उन्होंने आचार्य की उपाधि युवाचार्य श्री रामलाल जी मरसा को सौंप दी। आचार्य श्री रामलाल का समीक्षण था कि उनको उपाधि भी मिली और उनका ध्यान सागर से भी गहरा था। जब नाना गुरु अकेले बिहार कर रहे थे तो उन्हें जंगल की चौकी में ताला लगा हुआ तो उन्होंने पेड़ में छुपी हुई पूरी रात बिताई। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ। मामा जी का भी देहांत हो गया। बालक के मन में वैराग्य की लहरा उठी। मामी जी की परवरिश से उनकी दीक्षा संपन्न हुई। गुरु मगनलाल जी परेशान थे, पर कुछ समय बाद ही गुरु का भी देवलोक हो गया। तत्पश्चात श्री मोतीलाल जी मरसा ने आपको संभाला। 5 माह पश्चात पूज्य श्री जवाहर लाल जी मरसा के सिर के पिछले हिस्से से 3 किलो पानी निकाला गया। स्वास्थ्य की अनुकूलता के बाद भी मुनि श्री अध्ययन में प्रभाव हुए। वे समय पर काव्य रचना आदि किया करते। अब दीक्षा पर्याय 8 वर्ष की थी तब आचार्य श्री चौड़मल जी मरसा ने 5 गण बनाए, जिसमें से जवाहरलाल जी मरसा को एक गण का प्रमुख बनाया गया। आगे चलकर उन्हें युवाचार्य बनाया गया एवं आचार्य भी बनाया गया। चूरू में 12 प्रस्ताव पारित किए गए। 12वें में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी शिष्य भविष्य काल में दीक्षा लेना चाहे तो वह आचार्य श्री के देशा में होगा। उसके बाद उन्होंने जैन शिक्षा की उन्नति हेतु प्रवचन उनके रेजुमे में दीर्घदर्शिता होते। संवत 1990 के अजमेर सम्मेलन में संप्रदान का संपूर्ण रूप से मनोरंजित समझा। उसके बाद उन्हें मधुमेह एवं लकवे की बीमारी हो गई। उनका शरीर धीरे शनले सिद्धनाथ की ओर जा रहा था। उन्हें शरीर के अन्य स्थलों में छोटे जहरीले फोड़े उत्पन्न हो गए। अब जलगांव चौमासा के दौरान उनके हाथ में बहुत बड़ा जहरीला फोड़ा हो गया। उसका ऑपरेशन भी कराया गया, पर आश्चर्य की बात यह है कि बिना क्लोरोफॉर्म सूंघे उन्होंने पूरे होश और हवा में पूरा ऑपरेशन कंप्लीट किया। और हमारे देश के महान सेनानी में से एक महात्मा गांधी ने तो यह तक भी कह दिया था कि
पूरे देश में सिर्फ 2 जवाहर है, एक जवाहरलाल नेहरू, एक जवाहरलाल जी मरा साहब। हाँ, एक्सप्लेन करेंगे इसमें कोई? ठीक। आंटी थोड़ा सा पीछे शिवलाल जी महाराज के प्रमुख थे कि श्री पन्नालाल जी अच्छा, सबसे बड़ी बात लाइट भी जल रहे हैं, इसी कोशिश चल रहा है हमारा मेंटेनेंस खर्चा बिल्कुल करते हैं चौमासा में निर्वास किसी चीज को नहीं करते पंचमामृत नित्य होती स्थावर धन दौलत की नहीं कोई आस सुनो 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 बिहार सेवकों मौका आ गया बारिश का मौसम तो चला गया बिहार सेवकों बनने का मौका आ गया बिहार सेवकों विवेक रखकर अपना फर्ज अदा करने का मौका आ गया ये हमारी एक ट्रेन है जो ट्रेन चला रहे हैं इंजन के रूप में और हम ये सब मोदी हैं जो संग में चल रहे हैं और उसमें मोक्ष यात्रा चल रही है उसमें बहुत सारी बिगड़ होती है जो हम पूरा तो नहीं कर सकते थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना गाड़ी मोटर ना कोई स्कूटर चलते हैं जो बिना जूता चप्पल ना जूते कांटों की परवाह है ना जूते कांटों की परवाह है ना कंकड़ पत्थरों का कोई डर रास्ते की जानकारी हम पूरी करने हैं हमको हजारों मृत्यु पग पग पर बिहार सेवा को भगवान बिहार की सेवा में खड़े राम हनुमान जब भगवान कोई भी साधु संत अपने यहाँ स्थान से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुँचे तो हर 5-5 किलोमीटर की दूरी में बिहार सेवकों को खड़ा होना चाहिए एक सुरक्षा की दृष्टि से और हमारी जिम्मेदारी उनको उनके मंजिल तक पहुँचाने की वैसे ही रास्ते में बिहार करते समय कभी कुत्ते उन पर भौंकते कभी लड़के पीछा करते कभी
जागो श्रावक, उठो श्रावक, ना खो अपना अमूल्य समय, शासन की धरोहर को संभालो, बड़ा कीमती है यह रत्न त्रय। बिहार में समय देकर तो देखो, बिहार में समय देकर तो देखो, किस्मत के ताले खुल जाएंगे, 4 कदम साथ चलकर तो देखो, सारे पाप धुल जाएंगे, कर्म सारे कट जाएंगे। आइए हम बाहर सेवा में सभी अपना अमूल्य समय दें। जय हिंद। हाँ आजा कुंडर दही बहुत ही अद्भुत समता शाखा, जहाँ अजैन परिवार अधिक से अधिक समता शाखा करते हैं। सतेरा जय में गुरु राम, तेरे मन में गुरु राम, रोम रोम में समाए गुरु राम रे, रोम रोम में समाए गुरु राम रे, मेरी सांसों में समाए गुरु राम रे, मेरी सांसों में समाए गुरु राम रे, मेरे मन में गुरु राम, तेरे मन में गुरु राम, मेरे मन में गुरु राम, तेरे मन में गुरु राम रे। रिया, तेरे घर में इतनी पॉजिटिव वाइब कहाँ से आती है? मुझे तो मेरे घर में रहने का मन ही नहीं करता। Happiness is not something ready-made. It comes from your own action. देव गुरु धर्म की बात हम सब ने मानी, तब हम सब की पुण्यवानी है जागी। स्वीटी, तू भी मेरे साथ कुछ दिनों के लिए पराक्रम शिविर चलना। वहां जाकर तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। रिया, ये पराक्रम शिविर क्या होता है? तो चलो जानते हैं ये पराक्रम शिविर होता क्या है। आओ सुनाओ तुमको शिविर की कहानी, कैसे बदली बच्चों की जिंदगानी। आओ सुनाओ तुमको शिविर, कैसे बदली बच्चों की जिंदगानी। वह भी नैवन बनने लगे हैं, धर्म को समझने लगे हैं। वह भी नैवन बनने लगे हैं, धर्म को समझने लगे हैं। साथ साथ में आगे बढ़ने लगे हैं। आओ सुनाओ तुमको शिविर की कहानी। संत सतियों के सानिध्य जब भी मिलते हैं, हर बच्चों के मन उपवन खिलते हैं। संत सतियों के सानिध्य जब भी मिलते हैं, हर बच्चों के मन उपवन खिलते हैं। साथ साथ में नए ज्ञान सीखते हैं। आओ सुनाओ तुमको शिविर की कहानी, कैसे बदली बच्चों की जिंदगानी। प्रार्थना प्रवचन से ज्ञान सीखते हैं, पाठशाला से अपना जीवन बदलते हैं। प्रार्थना प्रवचन से ज्ञान सीखते हैं, पाठशाला बदलते हैं। प्रतियोगिता से प्रतिभा उभरने लगी है। आओ सुनाओ तुमको शिविर की कहानी, कैसे बदली बच्चों की जिंदगानी। आओ सुनाओ तुमको शिविर की कहानी, कैसे बदली बच्चों की जिंदगानी।
शिविर से आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं तेरे साथ हमेशा शिविर और पाठशाला जाना चाहूँगी। स्वीटी, मैंने सुना है बिलवाड़ा में परम पूज्य 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में मोक्षार्थी शिविर आयोजित होने जा रहा है। चलो चलो, हम भी चलते हैं, हम भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हाँ, जरूर चलते हैं और जानते हैं मोक्षार्थी शिविर के बारे में। प्रतिका मंच से हो दिन की शुरुआत। उपाध्याय प्रवर से मिलता आचार्यों का ज्ञान। गुरुदेव के प्रवचन से हम हो जाते धर्म से अडिग। 5 किलोमीटर का विहार होता है जरूरी, तब होता है कार्य संपन्न। खाने की थाली कटोरी बेसन से करते हैं साफ, कपड़े से पोंछकर रखते हैं पात्रा। जो विहार करना था जरूरी, मरसा की सेवा करना नित्य का था ये काम। पंखा एसी नहीं था पास, संवर के साथ होता था विश्राम। चलो चलते हैं अब हम उन्नयन शिविर की ओर। यह शिविर हैदराबाद में बड़ी ही भीषण गर्मी में, जब हम घर से निकलना भी पसंद नहीं करते, ऐसे समय में हमारे बच्चे श्री विदेह मुनि जी मरासा एवं सत्या श्री स्वागत श्री जी मरासा आदि ठाणा के सानिध्य में 1 मई से 10 मई तक शिविर में अध्ययनरत थे, जिनके लिए उन सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद। चारित्र आत्माओं सा जीवन जिएंगे, चारित्र आत्माओं सा जीवन जिएंगे। कठिन रहता जीवन, कठिन रहता जीवन, कठिन रहता जीवन, फिर भी हंस के सहेंगे। चारित्र आत्माओं सा जीवन जिएंगे। प्रतिलेखन प्रतिक्रमण आहर धोवन और गवेषण, स्वाध्याय में रमता मन, चिंतन शुभ रहता हरदम। पाँव में छाले पड़े, पाँव में छाले पड़े, पाँव में छाले पड़े, फिर भी खुश रहेंगे। चारित्र आत्माओं सा जीवन जिएंगे। गाँव गली नगर में विहार, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति हजार, लोच कमीला अनुभव, फिर भी न मन में आए विकार। रुखी सूखी खाकर, रुखी सूखी खाकर, रुखी सूखी खाकर धर्म में मस्त रहेंगे। चारित्र आत्माओं सा जीवन जिएंगे। मोह त्याग का किया संकल्प, तब मन में आया ये विचार। जीवों की यत्ना करते, ध्यान रखते आठों याम। मोक्ष में जाने की, मोक्ष में जाने की, मोक्ष में जाने की राह चुनेंगे। चारित्र आत्माओं सा जीवन जिएंगे। चारित्र आत्माओं सा। परिवर्तन नगरी के दर्शना नहाटा बहन ने लिया संकल्प संयम लेने का। संयम के भाव है आज जगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। संयम के भाव है आज जगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। संयम के भाव है आज जगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। संयम के भाव है आज जगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। इसीलिए गुरुदेव का कहना है कि कच्ची उम्र में यदि बच्चों को साधु साध्वी के सानिध्य में एवं संस्कार शिविर के माध्यम से सुसंस्कारित किया जाता है, वह निश्चित ही अमूल्य भव को सार्थक तो करेगा ही, एवं भविष्य में हमारा जीवन
मंगलकारी बन सकता है। अतः इन शिविरों के महत्व को समझते हुए हम स्वयं व अपने बच्चों को शिविर का हिस्सा बनाएं। जय जिनेंद्र। नजर पड़ी गुरुवर ने मुझ पर, तब जाने एड़ो संसार मिलियो। घणी भाग्यशालू हूँ मैं, जो मने गुरुवर रो सानिध्य मिलियो, जो मने गुरुवर रो सानिध्य मिलियो। आचार्य प्रवरी विचार वाहिनी विविध आयाम री प्रस्तुति लेने पधारे हैं गीदम संघ। निश्चित ही प्रिंस के परिवार में उनके माता पिता का भी जितना अभिनंदन किया जाए। एक बहुत ज़बरदस्त घटना हुई। ये इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई कारण से नहीं पढ़ सका और शासन दीपिका श्री कल्याण कंवर जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ कुसुम का समय, और बहन की जागृति हुई। लगभग 7-8 साल से वैराग्य काल में रही, लेकिन एक प्रण करके रखी थी, जब तक मेरे पापा, मेरे मम्मी और राजनांदगांव वाला परिवार मेरे साथ में रहेंगे, तब मैं आज्ञा पत्र मंजूर करवा के तत्काल दीक्षा लूंगी, ऐसी भावना थी। और जोधपुर में ये घटना घटी, गए, मम्मी पापा ने आज्ञा पत्र में दस्तखत किया, और उसके बाद इतना उनका मोह टूटा कि उनका क्रंदन देखते बनता था उनके पापा का, जिन्होंने 2 साल तक के अपनी बेटी महाराज साहब के दर्शन नहीं किए। लेकिन जब अभी पुनः दर्शन किए तो बोलते हैं मेरी बेटी बहुत अच्छे मार्ग में गई है। ऐसे माता पिता की, और प्रिंस जिसके बारे में मोनाली जी ने बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनका जितना अभिनंदन किया जाए। प्रिंस नहीं है, क्योंकि उसकी देखिए सेवा, देखिए एक सेवगन भाई उनके घर में रहती है, बीमार है, और वो रातों रात चले गया, उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेवा करना है करके। ऐसे सेवा भाव बहुत कठिन से मिलते हैं। सारा काम अपना स्वयं नौकरी करके, संघ ने कोई पैसा फोकट में नहीं दिया उसको, पूरा काम करके आज वो PhD करके जगदलपुर गवर्नमेंट स्कूल में, अभी वो संविदा में है, लेकिन बहुत जल्दी शायद वो गवर्नमेंट का अच्छा एक टीचर या प्रोफेसर बन जाएगा। हम जितनी अनुमोदना करें, प्रिंस नहीं है, मैं उसका सम्मान, मैं चाहता हूं कि कुछ लोग संतोष जी खटोल आदि आगे आ जाएं, और जो भी जगदलपुर वाले हैं मैं उनके हाथ से ले लेता हूं उसका सम्मान। और निश्चित ही इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारा संघ कितना आगे बढ़ रहा है।